हरियाणा के यमुनानगर में अलग अलग देशों से 25 नवंबर के बाद 555 लोग आ चुके हैं। इनमें से 145 हाई रिस्क देशों से आए हैं, जबकि 402 लो रिस्क देशों से आए हैं। इन लोगों में से एक कपल नीदरलैंड से आए हैं, जिनकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। क्योंकि ये हाई रिस्क देश से आए हैं, इनका विशेष रूप से सैंपल लेकर दिल्ली लैब में भेजा गया, जहाँ से 3-4 दिन में इसका रिजल्ट आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये वायरस है, कोविड-19 है, ये शुरू से ही जो है अपना स्वरूप बदलने के लिए, जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट की वजह से जो इसके वेरिएंट प्रोड्यूस होता है डिफरेंट, उसके लिए नोटोरियस है। और इसमें जो वेरिएंट नया आता है, ज़रूरी ही नहीं है कि वो पहले से घातक हो। ये भी हो सकता है कि उसकी जो है मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा घातक ना हो। और ये जो शुरुआती लक्षण आ रहे हैं, उसमें ये भी चीज़ स्पष्ट आ रही है कि ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना हमारा बल्कि डेल्टा वेरिएंट था। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों में कोई भय का वातावरण नहीं होना चाहिए। लेकिन भय ना हो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बीमारी के प्रति सचेत ना हो। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि जो जैसे मैंने कहा, वायरस कभी भी स्वरूप बदल सकता है, वो इसकी घातकता भी हो सकती है और वो कम भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ एहतियात रखनी है, बीमारी के प्रति सचेत रहना है, लेकिन साथ साथ हमें बीमारी को लेकर किसी तरीके का अफवाह या डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि मैं अगर अपने ज़िले की बात करूं, तो हमारे पास टोटल जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स अभी तक आए हैं 25/11 के बाद, वो 555 हैं, जिनमें से हमारे 145 जो लोग हैं वो ऐसे हाई रिस्क कंट्री से आए हैं, और 402 हैं जो दूसरे कंट्री से, लो रिस्क कंट्री से हमारे पास माइग्रेट आए हैं। जिन लोगों के, इनमें से 118 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं जिनको, और हमने ऐसे 109 लोगों के ऑलरेडी सैंपल लिए हैं। 9 लोगों का सैंपल, उनका आज की प्रक्रिया पूरी हुई तो उनके आज सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक हमें 90 लोगों की जो रिपोर्ट रिसीव हो चुकी है, जिनमें से 88 जो है वो उनका RT-PCR रिपीट जो है वो नेगेटिव आया है, जबकि 2 लोगों का RT-PCR पॉजिटिव आया है। वो एक ही कपल है जो नीदरलैंड से हमारे पास आए हैं। इनमें से जैसे मैंने कहा कि हम जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं हाई रिस्क कंट्री से, अगर वो 5 साल से ऊपर हैं, यदि वो एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, उन सबका हम सैंपल लेते हैं एयरपोर्ट पे, और उसके बाद नेगेटिव आने के बाद भी उनको 7 दिन मैंडेटरली सेल्फ जो आइसोलेशन में रहना पड़ता है। और यदि 7 दिन के बाद भी उनका सैंपल नेगेटिव आता है तो उनको 7 दिन सेल्फ मॉनिटरिंग में रहना पड़ता है। लेकिन यदि सैंपल पॉजिटिव आता है तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनका सैंपल भेजा जाता है। तो इस तरह से जो हमारे 2 सैंपल एक ही कपल हैं, जिनके दोनों के RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, अभी हम इनका और इनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहे हैं। उससे कंफर्म होगा कि ये हमारा जो नॉर्मल जो कोविड पहले चल रहा है वो वाला स्ट्रेन चल रहा है, या इनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पॉजिटिव है। तो सर ये कहाँ भेजेंगे और कहाँ से रिपोर्ट आएगी, कितने दिन में आएगी? IB लैब है न्यू दिल्ली, जहाँ हम सैंपल भेजते हैं, और 3-4 दिन के अंदर वहाँ से हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। तब तक ये लोग हमारे आइसोलेशन में रहेंगे। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।